नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं सोच रहा था कि आपको जो है मैथ का एक क्वेश्चन जो है जो बहुत ज़्यादा आजकल जो है ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं सोच रहा था कि आपको सभी को ये क्वेश्चन जो है सिखाता हूँ। हालाँकि मैं जीएस की क्लासें लेता हूँ और जीएस की क्लासें बराबर मैं लेता रहूँगा, लेकिन आज थोड़ा एक क्वेश्चन मेरे सामने नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा जो है आप सबको जो है एक बार आप सबके सामने लाया जाए। तो दोस्तों, आजकल जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, उस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में पूछा जा रहा है। उसमें मूलधन दे रखा होता है, दर दे रखी होती है और समय बराबर स्पेशली 2 वर्ष या 3 वर्ष दे रखा होता है। और उसमें पूछ दिया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? यानी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आज हम इसी क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करेंगे और हम इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, इस तरीके को बताएँगे। हालाँकि मैं इसके सिंपलेस्ट तरीका और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं दोनों कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। उसके पश्चात निर्णय आप लोगों को लेना है कि आपको कौन-सा तरीका अपने एग्ज़ाम्स में प्रयोग में लाना है। तो साथियों, क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल हमारा है मूलधन, मान लीजिए कि ₹5000 है और दर हमारी दे रखी है 10%। समय हमारा 2 वर्ष, ये स्पेशल 2 वर्ष के लिए बात हो रही है यहाँ पर। तो साथियों, अब हमें यहाँ पे प्रश्न में ये पूछ दिया जाता है कि कोई धनराशि है जिसका जो हमारा मूल्य है वो ₹5000 है और दर 10% है, समय 2 वर्ष है और पूछ दिया जाता है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा? यानी इसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? तो देखिए, इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो इसको हम पहले इसके बेसिक जो फ़ॉर्मूले रहते हैं, उन फ़ॉर्मूलों के माध्यम से इसको हल करें, यानी साधारण ब्याज का फ़ॉर्मूला लगाएँ और फिर इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का फ़ॉर्मूला लगाएँ, फिर उन दोनों फ़ॉर्मूलों पे जो उन दोनों की अलग-अलग वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यू को प्राप्त करके फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को जब घटाएँगे, तब हमें फाइनली उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन इसी प्रश्न को अगर मैं जो है 3 लाइनों में सॉल्व कर दूँ, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में और ज़्यादा भी कर पाएँगे। तो हम दोनों आज टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको बताना चाहूँगा, तो इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक सबसे पहले बच्चों आप देख लीजिए कि अगर इसका हमें अंतर पूछा गया हो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है? तो अंतर बराबर फ़ॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर बटा 100 की घात 2, क्योंकि समय 2 वर्ष दे रखा है। मूलधन है हमारा 5000 गुणे दर 10/100 की घात 2, 0 से 0 कैंसल, 5000 गुणे, अब देखिए 1/10 है, 1/10 गुणे 1/10, क्योंकि भाई 2 घात में 2 लगा हुआ है तो 2 बार हो जाएगा। 0 से 0, 2 जीरो हैं तो यहाँ से हमने 2 जीरो कट मार दिए, आंसर हमारा कितना आ गया 50 गुणे 1 यानी अर्थात 50। अब कितना हमें टाइम लगा? मुश्किल से 3 लाइन। ये तो मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आपको बताया है और अगर आप बहुत अच्छा आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप इसको बहुत ही मन में ही कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो जो डायरेक्ट इसका जो है शॉर्ट ट्रिक बता दी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं। तो देखिए, मैं दोनों तरीके बताता हूँ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताता हूँ, लेकिन बस ये है कि आजकल का जो ज़माना है, उसमें हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। देखिए, जब इसका बेसिक है, दोनों मैं तरीके बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को डिसीज़न लेना है कि आपको कौन-सा तरीका एग्ज़ाम में प्रयोग करना है। अब देखिए, इसका जो मेन फ़ॉर्मूला है, पहले तो हम साधारण ब्याज इसका निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन है हमारा 5000, दर है 10, समय है 2 बटा 100, 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, यहाँ आपका आ गया है 500 गुणे 2 एकम 2 यानी 1000 रुपये। 1000 जो हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है साथियों मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 की घात 2 माइनस 1।
मूलधन हमारा कितना है 5000 है। अब दर यहाँ से कितनी दे रखी है भाई 10% की घात 2 माइनस 1। अब देखते रहिएगा ध्यान से 5000 गुणे, अब 0 से 0 कैंसिल, 1 प्लस 1/10 ही तो बचा यहाँ पे की घात 2 माइनस 1। देखिए मैं एक एक जो है बिल्कुल एक्सपेंड करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा देते हैं तो 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 की घात 2 माइनस 1। 5000 गुणे, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग 100 हो गया माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 5000 गुणे, अब 100 एलसीएम आ गया, 121 माइनस 100 एकम 100, तो 5000 गुणे 121 में से 100 निकल गया, यहाँ 21 बचा और बटा 100 हो गया। 0 से 0 हमारा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 50 गुणे 21, तो 21 पंचे 105 0। अब देखिए 1050 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। साधारण ब्याज हमको जो है 1000 प्राप्त हो गया था, तो इसका साथियों अंतर निकालते हैं तो कितना हमारा अंतर आ जाएगा 1050 माइनस 1000, तो कितना आ गया फाइनली हमारे 50 आ गया। अब देखिए उत्तर हालांकि 50 आ गया है, यहाँ भी 50 आया, यहाँ भी 50 आया, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है समय का। भाई इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं, इस विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे साथियों मेरे दोस्तों अगर हम पेपर में फार्मूला, हालांकि मैं बिल्कुल कहूँगा कि फार्मूले को पढ़ना पहली प्राथमिकता है। अगर फार्मूले नहीं याद होंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर फार्मूलों पे आधारित अगर हम क्वेश्चन एग्जाम्स में लगाने बैठ गए तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप ज़्यादा जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि देखिए फार्मूलों को दिमाग में बिल्कुल बेशक रखिए, लेकिन अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स आ रही है तो उस शॉर्ट ट्रिक्स से जो है आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैथ के सम्स को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आप जो, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आजकल जो है कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन के दौर में जो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमारे जो है सफल होने की प्रतिशतता उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साथियों ये क्वेश्चन मैं आज देख रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो ज़्यादातर जो अर्थमेटिक हमारी है तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इसमें एक अंतर से संबंधित प्रश्न बार बार ये घूम रहा था, और इसके बाद बहुत से क्वेश्चनों में मैं देखता हूँ कि उसमें अंतर दे रखा होता है, समय दे रखी होती है और दर दे रखा होता है, उसके बाद में मूलधन पूछ दिया जाता है। तो अगला जो मेरा जो वीडियो आएगा मैं उसमें मूलधन आपको सिखाऊंगा कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित कोई सवाल है और उसमें अंतर दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखी है और उसका मूलधन पूछा जा रहा है तो प्रश्न कैसे हल करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए ये जो वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप जो है ज़रूर देखें और इस पे अधिक से अधिक सॉल्व जो है प्रश्न करने के प्रयास करें। धन्यवाद।